जो परिवर्तन मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो? इलेक्शन लड़के करना क्या, टट्टू बनना किसी का, बीजेपी का चमचा बने, टट्टू बने किसी सेंटर की गवर्नमेंट का? जनाब नहीं हो सकता। बागड़ी कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। पहले गढ़ को जीता जाता है या पहले कुरुक्षेत्र में जाया जाता? भाई साहब मुझे तो जो राजनीति समझाई इस हिसाब से तो आपको 150 साल लग जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक सुनील सिंह कंबोज है जो समझदार है, बाकी सब बेवकूफ। क्यों? बाकी कई सारे लोग हैं जो चुनावों में नहीं आ रहे। महबूबा मुफ्ती या बाकी जो नेता है, हर्षदेव हैं आपके यहाँ पे बीजेपी के, पवन गुप्ता जी, सब दो मिनट ठीक है, मैं समझदार हूँ या वो बेवकूफ है, सुनो मैं इसके बीच में नहीं आता, बट मैं ये चीज जरूर पूछूंगा आपसे, चुनाव हो लेने दो, उसके बाद बता देना मुझे जरा जिनके आपने नाम लिए 12। मैं अंकुर शर्मा की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ कि डेमोग्राफिकल चेंज है, बट इससे सहमत नहीं हूं कि हमें खतरा है हमसे। हमें मुसलमानों से, आप किसी की कम्युनिटी को टारगेट करके ये नहीं बोल सकते कि हमें उससे खतरा है। राजपूत सभा जम्मू में बैठ के उन्होंने बोल दिया हम जम्मू सेपरेट स्टेट की बात, उनको तो नहीं आप पूछे, जब आप वहां पे गए थे उनका इंटरव्यू ले, तभी उनके सामने माइक रख के बोल देना था कि एक काम करो जनाब, आप रियासी नहीं गए, आप रजौरी नहीं गए, आप पूछ नहीं, उनको तो आप पूछते नहीं। रखते हैं यूटी की असेंबली में नहीं होता, यूटी का तो चीफ मिनिस्टर अंदर ठोका हुआ है, दिल्ली का यूटी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर ठोका हुआ है, एमएलए अंदर ठोका था, काउंसलर ठोका था। यूटी में क्या कर लोगे आप? वो तो दिल्ली है, ये तो जम्मू कश्मीर है, इतने एमएलए नहीं जितनी एजेंसीज एक्टिव है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सिंह कंबोज जी, चेयरमैन परिवर्तन मूवमेंट। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफात साहब। सुनील जी, आप कहते थे कि आपकी जो परिवर्तन मूवमेंट है ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो? मैंने कब कहा कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? आपने कैसे एनालाइज कर लिया कि हम इलेक्शन से भाग? कौन सा इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया? कौन सा इलेक्शन आया यहाँ पे? पार्लियामेंट इलेक्शन आए, अभी असेंबली जा रहे हैं। आपने परिवर्तन मूवमेंट को ये तो देख लिया कि वो पॉलिटिकल मूवमेंट है। अरफात साहब ये भी तो देखना था कि हम क्या मैंने देखा नहीं, आपने कहा था। हम क्या, हमने कहा, आपने भी सुना, पूरे समाज ने सुना। हमने कहा कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जम्मू की एक सेपरेट स्टेट के लिए, स्टेट की राजनीति के लिए, तो एमपी के चुनाव तो लड़ने का अर्थ ही नहीं था जब हमने स्टेट की राजनीति करनी। दूसरी बात आपने कही भैया स्टेट तो होने दो, कौन बोल रहा चुनाव नहीं लड़ेगा? डंके की चोट में बोला था स्टेट की राजनीति कर रहे हैं, स्टेट होगी तो लड़ेंगे, यूटी में लड़ लें। एक काम करो, उसके बाद स्टेट के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ दी? तो स्टेट के लिए लड़ाई लड़ने क्या लड़ी आपने लड़ाई? कितनी मीटिंग्स आपने हमारी कवर करी, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कौन सी मीटिंग? बड़ी सारी मीटिंग्स आपने कवर की, बड़े सारे प्रोटेस्ट आपने कवर किए हमारे। कौन सा प्रोटेस्ट? बड़े सारे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए हुए थे अर्जी लेके, उसके बाद भी हमने प्रोटेस्ट किया, उधमपुर में भी हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में भी हमने प्रोटेस्ट किया। क्या मांगे थी तब? जम्मू सेपरेट स्टेट मिल गई स्टेट। देना ना देना हमारे हाथ में थोड़ी, आवाम और जनता साथ आएगी ना हमारे। जनता देखो, राजनीति में ये कोई राजशाही तो चल नहीं रही, लोकतंत्र बंद करो, राजतंत्र लगा लो, देखो कल की डेट में क्या हो जाता है। बैठ गए ठंडे होके? क्यों ठंडे होके बैठ गए? लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, लड़ रहे हैं। कहाँ पे लड़ रहे हैं? अभी आपने बोला जमीनी स्तर पे तो कहीं दिख नहीं रहे। चलो जमीनी स्तर पर भी आपको दिखेंगे। अब एमपी चुनाव के दौरान तो हमें जमीनी स्तर नहीं दिखाना था ना। अगर एमपी चुनावों के बीच में हम लोग एक्टिव होते, देखो अरफात साहब राजनीति में ना बड़े सारी चीजें सोचनी पड़ती। अगर हम उस समय एक्टिव होते तो बीजेपी ने कहना था कि भाई ये कांग्रेसियों के साथ मिल गए, कांग्रेसियों ने कहना था कि ये बीजेपी से पैसे खा के बैठे हुए। मतलब इधर भी हम लोग मर रहे थे, उधर भी हम लोग मर रहे थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी हुकूमत स्टेट की बात नहीं कर रही थी। और जैसे कि परिवर्तन मूवमेंट पहले दिन से बोलती आ रही है कि भाई साहब हमें चाहिए डोगरा राज। मुझे मतलब नहीं है बागड़ियों की किसी भी पार्टी से हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए। ना हम उसके साथ जाएंगे ना हम गए। हमारे अपने में चुनाव लड़े, हम नहीं गए क्योंकि विचारधारा के खिलाफ था। और यही बात जम्मू स्टेट की लड़ाई की पहले भी लड़ी है, और इस बार आप 23 सितंबर को देखेंगे, इस बार भी हम लोग वही लड़ने जा रहे हैं। और इस बार 23 सितंबर में हम लोगों ने उधमपुर में पहली बार जम्मू सूबे में एक रथ यात्रा हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें बाकायदा एक रथ पे महाराजा हरि सिंह साहब को विराजमान करके हम एक रैली की शेप में उधमपुर में निकलेंगे। एक प्रचंड रैली के रूप में बाहर आके महाराज साहब की मूर्ति के सामने, वहां पे हम लोग अपनी स्टेट की लड़ाई को शुरू करेंगे। और उम्मीद करते हैं डोगरा समाज हमारे साथ आए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। उम्मीद आप कर रहे हो, लेकिन साथ में नहीं है आपके कोई भी। क्यों नहीं है साथ में? जब आप आएंगे तो आप निकलते नहीं हो कभी।
अब पहले गढ़ी जीता जाता है या पहले आप आप स्टेट ले रहे हो, आपको किश्तवाड़ भी जाना है, डोडा भी जाना है, रजौरी भी जाना है, पुंछ भी जाना है, कठुआ भी जाना है, सांबा भी जाना है। बिल्कुल आप स्टेट की मांग कर रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट पहले गढ़ को जीता जाता है या पहले कुरुक्षेत्र में जाया जाता है? भाई साहब मुझे तो जो राजनीति समझाई इस हिसाब से तो आपको 150 साल लग जाएंगे। जो 150 साल तो 10 साल तो लग गए आपको लड़ाई लड़ते लड़ते स्टेट। 10 साल कहाँ हो गए जनाब, 2-3 साल तो अभी पूरे हुए हमारे। 2019 के बाद अभी 2 साल हो गए। 2019 से लेकर 2022 तक तो कोविड चलता रहा, आप शायद भूल गए हो। मेरे ख्याल से आपको मतलब ये सिलसिले चलते रहेंगे तो 150 साल हो जाएंगे पूरे आपकी स्टेट की मांग करते। जनाब मेरी बात सुनो, एटलीस्ट मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं रैली निकालेंगे, महाराजा हरि सिंह जी के बाहर वहां पे एक रथ यात्रा निकालेंगे, आपको मिल गई स्टेट जम्मू। अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए एक बात बताएं, मैंने आज तक ये बात कब कह दी आपसे कि हाँ भाई अरफाज साहब कि जो भी करना है मुझे करना है। मैंने कहा मैं एक सिर्फ निमित्त हूं, मुझ जैसे और नौजवान जुड़ेंगे। ये नहीं कभी किसी ने कहा कि परिवर्तन मूवमेंट ही एक अकेली कोई खुदा की जंग है, हम लोग ही जाके लड़ेंगे और हम ही लोग जीत के लेंगे। नहीं, हर जगह, हर सूबे, हर जिले से आवाज उठेगी तो जाके स्टेट मिले। इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे आप देश के कानून को नहीं मानते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते हैं। जब तक नहीं जम्मू स्टेट अलग होगी, सेपरेट होगी, तब तक आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज का जवाब दें, जम्मू स्टेट के जब आपने यूटी बना दी, आपने अपने विधानसभा के जो आपके लॉज हैं, ठीक है, उनको तो आपने खत्म कर दिया। वो तो बताइए ना, पावर खत्म हुई, ठीक है ना। इलेक्शन लड़के करना क्या, टट्टू बनना किसी का, बीजेपी का चमचा बने, टट्टू बने किसी सेंटर की गवर्नमेंट का, जनाब नहीं हो सकता। बागड़ी कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मूवमेंट क्यों नाम रखते हो आप? सीधे हम लड़ेंगे ना, हम म्युनिसिपैलिटी लड़वाएंगे, हम पंचायती जिसमें संशोधन नहीं किए गए हम वो लड़ेंगे, लेकिन जिसमें संशोधन ही कर दिए गए हैं। एक एमपी मैंने क्या, अब आप क्या चाहते हैं कि परिवर्तन मूवमेंट जाके एमएलए के चुनाव लड़वाए? कुछ नहीं चाहता हूं सर, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आप लड़ो ना लड़ो, अपने लिए करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और सर आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या, पूरे समाज के लिए। अगर आप समाज का भाग नहीं हो तो आप ये बोले कि आपके लिए नहीं कर रहा। जो भी जीतता समाज का भाग नहीं, जो भी जीतता है, कुर्सी पे बैठता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो अपने परिवार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए करता है। आज जो ये सारे नेता उछल रहे हैं ना, ये सब अपनी कुर्सी के लिए उछल रहे हैं, लोगों की कोई नहीं सोच रहा है। मुझे आप एक बात का जवाब दें कि आपने एज इन मीडिया, आपने कभी सोचा है? अच्छा ना, हमने हमारे पास पावर क्या दिया आपने आज तक? पावर के लिए भैया इलेक्शन में जाना पड़ता है। इलेक्शन करवाओ ना, इलेक्शन भाग रहे हो, मेरी मुझे बात इलेक्शन करवाओ ना, कहां से आप इलेक्शन करवाओ तो सही। कहां पे इलेक्शन हो रही है? इलेक्शन नहीं है, कौन सी इलेक्शन करवा रहे हो आप मुझे एक चीज का जवाब दें, जिस चुनाव में जाने से आप लोग अपने लोगों के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। आपको पता है यूटी में एक एमएलए की पावर्स क्या है? आपके सामने कोई करप्ट रेवेन्यू का अफसर कुछ कर रहा होगा ना, आप उसको उंगली नहीं उठा सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि बंद कर, यू डोंट हैव दैट पावर। या तो आप बीजेपी के एमएलए हो, एलजी के साथ आपकी डायरेक्ट सेटिंग है, तो फिर तो आप कर लोगे, लेकिन जब आप बीजेपी के नहीं हो, आपने मत्था नहीं टेकना उसके आगे, आप कुछ नहीं कर सकते किसी डिपार्टमेंट में। आप जानते हैं अगर आपने मैं कल एमएलए चुनाव लड़के जीत के कोई प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, दैट हैज टू बी काउंटरली साइंड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो साइन नहीं करेगा क्योंकि मैं बीजेपी से नहीं हूं। ये चीजें बेसिकली लोगों को समझनी पड़ेगी। जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ पेंशन का डंग बना रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक सुनील सिंह कंबोज है जो समझदार है, बाकी सब बेवकूफ। क्यों? बाकी कई सारे लोग हैं जो चुनावों में नहीं आ रहे। महबूबा मुफ्ती या बाकी जो नेता है, हर्षदेव हैं आपके यहाँ पे बीजेपी के, पवन गुप्ता जी है, सब दो मिनट, ठीक है, मैं समझदार हूँ या वो बेवकूफ है, सुनो मैं इसके बीच में नहीं आता, बट मैं ये चीज जरूर पूछूंगा आपसे, चुनाव हो लेने दो, उसके बाद बता देना मुझे जरा जिनके आपने नाम लिए 12-12 साल एमएलए रहे, पूछो जरा उन्होंने अपनी असेंबली में जब ये थे कितने कानून पारित करने की कोशिश की। उनके लिए जिन्होंने कोशिश ही नहीं की 12 साल में कोई कानून बनाने के लिए, उनके पास पावर है नहीं है, एक बराबर है। और जिन्होंने कानून पारित करने की कोशिश भी की, वो जनाब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। अब उम्र के एक आखिरी दौर पे आके बैठे हुए, चाहते हैं एज एन मिनिस्टर मरे। मैं इसलिए नहीं मिनिस्टर बनना चाहता। और निकाल लो इनके वो निकाल लो जो चुनाव पत्र होते हैं, जब इन्होंने पहली बार भरे थे तब इनके पास क्या था, आज इनके पास क्या है। और जब मेरा भी निकलवा लो कि मैं आज भी क्या हूं, ठीक है, और जब लड़ूंगा उसके बाद भी क्या होगा। मेरे को इस चीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मुझे चुनावों की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग उन पे भरोसा करते हैं, उनके पीछे चलते। सुनील सिंह कंबोज के पीछे अगर 100-150 लड़का चलता भी तो उससे क्या ही कर लोगे आप। चलो 100-150 लोगों को आपने आंकड़ा लगा दिया, इसके लिए शुक्रिया 100-150 लोगों के लिए। लेकिन हाँ, कई बार आपने भी कवर किया हुआ, उसमें 100-150 से जितने ज्यादा होते होंगे मेरे ख्याल से वो अरफाज साहब आपकी साइड से आते होंगे ना। चलो खैर, या तो वो मीडिया वाले भेज रहे हैं या वो अरफाज साहब आप भेज रहे हैं, मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके लिए भी शुक्रिया। और दूसरी बात भी चलता होगा सर मेरी बात सुनो, गिद्दों की सुनो, गिद्दे नहीं चाहिए,
गिद्दा अपने दिया फिर दिया ना, शेर 10 भी और बने ना। बात ये है, बात गिद्दे भी डालती है सारे गिद्दे डालने दो ना, मैं बोल रहा हूँ भुगत भी तो नहीं है। 70 साल से क्या भुगत रहे हो रहा, 70 साल से क्या भुगता जा रहा है मुझे बताओ। 70 साल से रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा हो रहा, यही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पे आप ये बोलते तो हमने सड़कें बना दी हैं जिनका अर्थ कोई नहीं है। आप मुझे सिंपल एक बात बताएं, पिछले 70-75 साल में एक एमएलए मुझे निकाल के बता दो, एक एज एन मिनिस्टर मुझे निकाल के बता दो, हम भी कईयों के साथ चले, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के खजाने में एक पैसे का कोई इजाफा किया हो। इजाफा कहीं नहीं है। यहाँ पे उधमपुर की आबादी को मौज करेगा इजाफा, बिल्कुल करेंगे। कैसे बताता हूं, हमारे पास प्लान है, हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन है, हमें पता है हमने हमारी स्टेट क्या है, ठीक है। हमें नहीं इनकी तरह, हाँ भाई हमने सड़कें बना दी, हमने स्कूल बना दिए, भैया जी स्कूल बना दिए, ये बता दो बच्चे क्या करेंगे स्कूल से निकलने के बाद। एम्प्लॉयमेंट सोर्स 2019 में तोड़ी गई थी हमारी स्टेट को, तोड़ा गया 370 को इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। कितनी इंडस्ट्रीज खुल गई बता दो मुझे। टूरिस्ट स्टेट के नाम पे जम्मू कश्मीर को आपने पूरे इंडिया में प्रेजेंट किया, कश्मीर के टूरिज्म को निकाल दो। नंबर ऑफ 5 स्टार होटल्स इन जम्मू कितने खुले? जो बच्चे जिनको आपने डींगे मार मार के बोला हमने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, जो कुछ भी आपने बोल दिया, वो एचएनएम करके कहा गए। हॉस्पिटैलिटी फील्ड में क्या हुआ? जो लोग डॉक्टर्स लगे उनके लिए आपने क्या किया? मेडिकल कॉलेज दिए। और इस इधर पे जम्मू के उधमपुर के मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा जो चेहरे मिलते हैं कश्मीर के मिलते हैं, डोगरे का। आपने बोल दिया हमने कॉलेजेस खोल दिए, आपने बीएड करवा दी बच्चों को, उनको एम्प्लॉयमेंट करवा दी। वो कहां से दोगे जनाब? फंड नहीं है, पैसे नहीं, भीख मांग के रियासतें सियासतें नहीं होती। आपका क्या प्लान है? आप कैसे इसको ठीक करेंगे, स्ट्रीमलाइन में लाएंगे? बिल्कुल प्लान बताओ ना। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास सबसे पहला केंद्र यह आ गया, हमारी स्टेट है टूरिज्म स्टेट। सबसे पहले पोलराइजेशन बंद की जाए यहाँ पे। यहाँ की नौकरी, यहाँ का जो भी है ये यहाँ मिलेगा। और आपको शायद याद अगर हो तो मैं आपको याद भी दिला दूं, 2020 में जब कोविड लगा था, एक वाहिद परिवर्तन मूवमेंट ही थी जो उस समय भी सड़कों पे थी और आपने कवर किया था। और यही लीडर बोल रहे थे कि नहीं बाहर के लोगों कोई बात नहीं, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही बोल रहे थे। और आज यही लोग बोल रहे हैं हम नौकरियां देंगे। प्लान ऑफ एक्शन है नहीं, फंड है नहीं, खजाने में कुछ नहीं है, डिपेंड हो गए हो आप। सेंटर से फंड आएगा, आप कुछ करोगे, आपका अपना रेवेन्यू जनरेशन जीरो है। जनाब खोलो ना, हर पंचायत में हमारे पास कैपेसिटी है। आपने क्यों नहीं हमारे 60,000 मेगावाट के पानी को क्यों नहीं यूज किया? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं आप बना पा रहे हो? बनाओ ना हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। देखो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है। माता वैष्णो में हर रोज का एवरेज पे 50,000 बंदा आता है, करो डाइवर्ट 2% बंदा। हर डिस्ट्रिक्ट में 2% क्यों नहीं करे? क्योंकि आपके पास करने लायक कुछ नहीं है। और जब आप इन लोगों को बोलते हो, आप उनको क्यों बोल रहे हो? आप खुद बताओ ना, आप कैसे करोगे? सर मैं बता रहा हूं, कैसे पावर आपके पास आएगी? सर सुनो, प्लान बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास जम्मू में आज सिर्फ टूरिज्म के नाम पे माता वैष्णो देवी है, ठीक है। वो माता रानी की कृपा जी आज थोड़ी सा चला दी है। और ये है कि भाई उधरों फैसिलिटेट करो लोकें दसो कि बाबा कश्मीर से दबा दिया है ना, साढ़े भी है, ठीक है। कश्मीर बर्फ पौंदी, कश्मीर को जवा बर्फ सारे पौंदी है, ठीक है। उन्हीं फैसिलिटेट करो कि साढ़े पैराग्लाइडिंग होती है, उन्हीं फैसिलिटेट करो साढ़े स्काई डाइविंग होती है, उन्हीं फैसिलिटेट करो साढ़े हर किस्म का एडवेंचर स्पोर्ट होता है। क्यों नहीं आगे लोग? वो तो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कहां पे हुआ बताओ एक नाम। आप भी जग जाहिर हो, घूमते फिरते रहते, बता दो जरा कोई नाम कहीं पे। पुरथू के नाम से कुछ किया था, कितने लोग गए वहां पे? कहां पे है वहां पे कोई बोट? आप कैसे कर लोगे? आप कैसे कर लोगे? डाइवर्ट करेंगे कैसे? पहले खुद तो प्रमोशन करेंगे ना, पावर में तो आना पड़ेगा ना उसके लिए। सर पावर में आने के लिए लोक समाज के लिए आपको पावरफुल होने के लिए ना क्या किया? पावर का मतलब आज तक क्या किया आपने? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? ये जो आप प्लान बता रहे हो इससे रिलेटेड क्या किया आपने? कितना टूरिज्म लाया यहाँ पे? क्या किया आपने? मैं टूरिज्म लाऊंगा जब तक हमारी स्टेट है, नहीं बोल रहा हूँ। पहले तो स्टेट के लिए लड़ना पड़ेगा ना हमको। पहले हम स्टेट के लिए लड़ेंगे, स्टेट के लिए आप क्या विधानसभा में लड़ोगे? लोग जूते मारेंगे जनाब, लोगों ने जूते मारने हैं। क्या तुम लोगों के पीछे, जब तुम लोग पावर में नहीं थे तब भी तुम लोगों के पीछे रैलियां लेके हम जाते थे, और आज तुम पावर में हो, आज भी तुम लोग हमें इकट्ठे कर रहे हो। तुम कर तुम्हें जिता के किया भी क्या? बात लड़ाई हमेशा सुनो, राजनीति में लड़ाई हमेशा ऑपोजिशन में होती है, पावर में नहीं होती। आपने असेंबली चुनाव नहीं लड़ने, आपने ये पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ने, जब तक स्टेट जम्मू अलग नहीं हो जाती है तब तक आपने कुछ नहीं करना। जम्मू स्टेट के लिए लड़ेंगे ना, जम्मू स्टेट के लिए पहले लड़ेंगे जम्मू लड़ेंगे। जब यार मेरी एक सिंपल बात है, जम्मू स्टेट के लिए जब हम लड़ेंगे, ठीक है ना, पहले स्टेट बन जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी, उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे। म्युनिसिपैलिटी नहीं होगी,
सरपंच पंच नहीं होंगे, ब्लॉक की चुनाव नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव नहीं होंगे। और एक बात आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर की ये सरकार अस्थाई, आज ही लिख लो, ठीक है। एमपी के चुनाव में भी कुछ लिख के दिया था, कितने वोट मार्जिन है, उतने वोट मार्जिन से मेरी बातें सच हुई हैं, ये भी लिख लेना। ये सरकार अस्थाई है, सेंटर की भी और ये भी। जम्मू के कितने लोग आपके साथ हैं जो ये चाहते हैं कि जम्मू सेपरेट स्टेट बने? जम्मू के कितने लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हम एक डेमोग्राफिकल चेंज की तरफ आ गए हैं, ठीक है। किस तरह का चेंज? ठीक है, आप जम्मू में थे, छठ यात्रा देखी गई, मनाई गई यहाँ पे, ठीक है। गणेश चतुर्थी मनाई गई, ये कहाँ के फेस्टिवल्स हैं? मतलब आप कह रहे हो कि जो बाहर के स्टेट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो वाला डेमोग्राफी, वो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है ना? सोचा अंकुर शर्मा वाला, ये कश्मीर वाला डेमोग्राफी चेंज तो नहीं बोल रहे हो कहीं? नहीं, कश्मीर वाला भी हो रहा है ना, उसको भी, उसमें भी क्या दो रहा है, कश्मीर वाला डेमोग्राफिकल चेंज नहीं हो रहा। कश्मीर की पॉपुलेशन जो यहाँ आ रही है, क्या वो डेमोग्राफिकल चेंज नहीं हो रहा? वो भी डेमोग्राफिकल चेंज है, मगर उससे हमें खतरा नहीं है। मैं अंकुर शर्मा की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ, कि वो डेमोग्राफिकल चेंज है, बट इससे सहमत नहीं हूं कि हमें खतरा है उससे। हमें मुसलमानों से, आप किसी की कम्युनिटी को टारगेट करके ये नहीं बोल सकते कि हमें उससे खतरा है। हमें खतरा पूरे जम्मू कश्मीर को है। ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, इनसे पूरे जम्मू कश्मीर को खतरा है, और इन्हीं से बचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है ये पीओके जो कर रहे हैं, ये जो पीओके लेके आएंगे, इससे क्या होगा? अभी आपका सपना पूरा कैसे होगा वो भी तो बताओ ना, उसके लिए भी कोई प्लान होगा आपके पास? आप मेरी बात सुने, राजपूत सभा जम्मू में बैठ के उन्होंने बोल दिया हम जम्मू सेपरेट स्टेट की बात, उनको तो नहीं आप पूछे। जब आप वहां पे गए थे, उनका इंटरव्यू लेके, तभी उनके सामने माइक रख के बोल देना था कि एक काम करो जनाब, आप रियासी नहीं गए, आप रजौरी नहीं गए, आप पूछ नहीं, उनको तो आप पूछते नहीं। तब क्या होता, सवाल नहीं आते दिमाग में, या क्या नहीं होता? बस यहाँ पे जब हम उधमपुर में कर रहे हैं, वो जम्मू में कर रहे हैं, कोई कठुआ में करेगा, कोई सांबे में करेगा, तब हम मिलके जब एक संगठित दोगला परिवार आएगा, तब लड़ाई लड़ी जाती है। आपने कब देखा हमारा माइक वहां पे लगा हुआ था जब उन्होंने ये आवाज उठाई? किस चीज की? यही जो आपने आज तक कभी राजपूत सभा को कवर? आज तक की बात छोड़ो ना, जब उन्होंने ये आवाज, उन्होंने कभी जम्मू सेपरेट स्टेट की आवाज मेरे सामने तो नहीं उठाई। चलो, मेरे सामने तो कोई बात नहीं की उन्होंने। मेरे ख्याल से जब से हम देख रहे हैं तब से वो बेचारे यही बोल रहे हैं सारे, जम्मू को एक स्टेट दो, जम्मू को एक स्टेट दो। बधेरी वाली उन्होंने बोला, जिस समय चौधरी लाल सिंह और ईडी के दफ्तर से बाहर आए थे, तब भी वहां पे हैप्पी सिंह और गए थे। आप भी थे वहां पे? मैं नहीं था जनाब, आप मेरे साथ ही थे। कहाँ पे? जब ईडी दफ्तर से वो निकले थे, मैं था ही नहीं वहां पे। आप वहां पे मेरे साथ ही थे। क्या बात करते हो, मैं था ही नहीं। मैं आपको वो इंटरव्यू निकाल के दिखा दूंगा, इंटरव्यू दिखा दो, आपका मेरा दिखा दो, लाइव दिखा दूंगा आपको, दिखा दो। मैंने बोला ना, आपके ख्याल से, आपके ख्याल से था ही नहीं वहां पे। आप तो मतलब आप जम्मू स्टेट को कवर नहीं करना चाहते? लाखों लोग बिल्कुल देखेंगे, आप जम्मू स्टेट को कवर नहीं करना? झूठ नहीं ना मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आप जम्मू स्टेट को कवर नहीं करना? जहाँ पे नहीं था मैं वहां पे क्यों बोलूं मैं था? अरफाज साहब, आप किसी जगह पे नहीं थे राजपूत सभा के किसी फंक्शन में, और आप ये बोलना चाहते हो कि एक बंदा, एक मूवमेंट, एक उठे और वो जाके पूरे जम्मू सूबे को करे? आप सामने ब्लेम करोगे, जहां पे मैं होऊंगा तो मैं सवाल करूंगा ना। अब उनकी वीडियोस मेरे पास आती है तो मैं अपलोड करता हूँ, वो अलग चीज है ना। जब मेरे सामने कोई आएगा तभी तो मैं सवाल करूंगा ना। वही बात है ना, जब आप उनकी वीडियोस अपलोड कर देते हो तो उस समय आपको ये भी तो आपको पूछना चाहिए। पूछूंगा वीडियो को? नहीं, वीडियो को क्यों? अपना बंदा भेज के भेजो ना, अपना बंदा भेजो। बी सम रिस्पांसिबल सिटीजन, किसी और रिस्पांसिबल सिटीजन आप भी बनिए ना। और किस दूसरों के पैरों में, ठीक है ना, अपना जूता फंसाने के बजाय ना, पहले उस चीज को खुद भी एनालाइज किया जाता है कि भाई मैंने क्या पूछना और क्या नहीं पूछना। और रही बात, मैंने मेरे सवाल आप चुप रहे हैं? नहीं चुप रहे, गलत लग रहे, मुझे गलत नहीं लग रहा। ये पूछ रहा हूँ कि आप कैसे करोगे, तो आपको चुप रही? मेरे को नहीं चुप रही अरफाज साहब, मैं आपकी आइडियोलॉजी को बस इतना ही चैलेंज कर रहा हूँ कि जनाब, ये जम्मू कोई इतना सा गोवा जितना नहीं है। इट इज अ वास्ट एरिया, 26,000 मुरब्बा मील है, एक बंदे के बस की है नहीं। और जो भी आज जम्मू स्टेट की जानना चाहता हूँ, सुनील सिंह कंबोज उधमपुर में है ना, हम उधमपुर को कवर कर रहे हैं, वैसे ही बाकी संस्थाएं हैं, वो जम्मू, सांबा, रजौरी करेंगे। बात चल रही है, हर जगह बात चल रही है। आप 23 नंबर को देख लो, राजपूत सभा ने भी तो बोला हम जम्मू में कर रहे हैं, वरना यहाँ से होकर हम भी चल जाए, हम भी जाएंगे वहां पे, जाके बोल देंगे हाँ जी हमने समर्थन दे दिया, उससे क्या होगा? युवा राजपूत सभा के अलावा और कौन सी संस्था आपके साथ जुड़ी है? मेरे साथ कोई युवा राजपूत सभा भी नहीं जुड़ी। मैंने कब कहा वो मेरे साथ बात चलती है ना, कोई बात तो पूरे जम्मू सभा से चलती है। जब जुड़ेंगे तभी तो डोगरा स्वाभिमान संगठन दोबारा रजिस्टर हो गया, हुआ, उसकी भी प्राइम डिमांड यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एकजुट जम्मू, अंकुर शर्मा की आपने बात की, भी प्राइम डिमांड उनके 7 वचनों में यही है ना, जम्मू सेपरेट स्टेट, यही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे, ठीक है, कि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, बट एक जो स्पेशल एजेंडा हमारा है जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की बात है।
कश्मीरी फिर सरवाइव कर जाएंगे। कश्मीरियों का एक इन्फ्लुएंस है, एक इलाके में एक पॉपुलेशन है और एक जगह पे बसे हुए हैं। वहां पे छठ नहीं मनाई गई है, वहां पे बाकी फेस्टिवल्स नहीं मनाए जा रहे, हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं। चलिए, एक बात तो क्लियर होगी कि जब जम्मू सेपरेट स्टेट होगी तभी आपकी मूवमेंट जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी, ये बात। विधानसभा के चुनाव हम स्टेट में लड़ेंगे, जम्मू स्टेट में, जम्मू स्टेट में नहीं, जम्मू कश्मीर स्टेट भी बन जाए तब भी हम विधानसभा लड़ लेंगे। सुनो, क्योंकि स्टेट में हमारे पास वो ताकत है कि हम वहां स्टेट की असेंबली में बैठ के कोई चीज पारित करवा सके, वो ताकत हम रखते हैं। यूटी की असेंबली में नहीं होता। यूटी का तो चीफ मिनिस्टर अंदर ठोका हुआ है, दिल्ली का यूटी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर ठोका हुआ है, एमएलए अंदर ठोका था, काउंसलर ठोका था। यूटी में क्या कर लोगे आप? वो तो दिल्ली है, ये तो जम्मू कश्मीर है। इतने एमएलए नहीं जितनी एजेंसीज एक्टिव है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और जो लोग आज ये चीजें बोल रहे हैं ना, ये जो 10-10 करोड़ रुपए देके टिकटें खरीद रहे हैं, ये कौन है? तो इन पे ईडी, अगर आपको पता है इसकी इंफॉर्मेशन, कृपा करके आप ईडी को दें। ठीक है, आपको पता नहीं है? नहीं, आपने बोला ना, मेरे को तो चल पता है या नहीं वो तो सवाल है। आपने मुझे बताया कि भाई हाँ फिलहाल आपको पता है, तो जनाब इसकी आप सूचना दें ईडी को। सूचना मिल गई ना यहीं से, बस ठीक है। तो ईडी विभाग खुद देख ले कि इससे आसान तरीका और कोई नहीं होता किसी तक पहुंचाने का। 10-10 करोड़ देके अगर टिकटें दी गई हैं तो उसका जवाब ईडी देगी। ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है ना फिर तो। चुनावों को इन्फ्लुएंस करने के, चुनाव कैंसिल करवाओ। मैं तो इस बात पे खुश था कि जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम यूटी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर न जाने रात को उनको कोई मेरे आइडिया से कोई पैगंबर आया, उन्होंने बोला कि उमर साहब आप चुनाव लड़े। ठीक है, और वो भी अपने स्टैंड से हट गए। ठीक, तो वैसे हम लोग ये थे, लेकिन हम अपनी बात से हटते नहीं। हम यूटी में चुनाव नहीं लड़ेगी परिवर्तन मूवमेंट, क्योंकि लड़ने का कोई अर्थ नहीं। वो यार यूथ लीडर्स, ठीक है, और यूथ के लिए भैया हम हाथ जोड़ के तो वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस असेंबली चुनाव में आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आम जनता के लिए यही एक मेरा सिंपल बात है, उस बंदे को चुनो डिस्क्रीट ऑफ, पार्टी छोड़ दो। ठीक है, पार्टियों से कुछ नहीं मिल रहा। आज तक क्या मिल गया हमें जो आगे मिलेगा? कोई यंग लीडरशिप को देखो जिसमें कोई एक रूट मैप हो, जिसके पास कोई तरीका हो अपने वादे पूरे करने का। मुझे पता है कि भाई वादा पूरा करना है, उसके लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कमाने के लिए टूरिज्म ही आपके पास एक ऑप्शन है, हाइड्रो पावर ही आपके पास एक ऑप्शन है, सोलर पावर आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। उस ऑप्शन का रूट मैप जिसके पास उसका रूट मैप नहीं है, एक ऐसा लीडर जो करप्शन के खिलाफ हो, एक ऐसा लीडर जिसके पास एक रूट मैप हो, एक पाथ हो चलने के लिए, और जिसके पास है ही कुछ नहीं, जैसे पल्ले का अपनी, उसी वोट देगी तुम्हें लाना भी किया। और एक गल तुम ये नोट रखो कि अगर तुम ये उम्मीद करा दियो कि उनके जेडे थोड़े मिनिस्टर होंगे वो थोड़ा काम उस हिसाब कने करेंगे जेडे पहले करते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पावरलेस एमएलए आज की डेट में। ठीक है, आज का एमएलए थोड़ा लकड़ियां बर्तन देने जुड़ा रही था तो सूत्रे दुधे पैसे त्रिया काम उसके को नहीं होना। तो बेहतर ही है कोई यंग मुड़ा दिखो। और प्रभु मेरी गल चेता रखो, 5 साल बाद ना जम्मू च लीडर है नहीं लभना, इंपोर्ट करने को ना बागड़ी है लीडर इसते। जेडे लीडर तुम हूं जिंदे पीछे चला दियो ना, इनके आखिरी चुनाव बने, इनके को मतलब साहब ही नहीं लैने वाले। ये बात क्यों नुमाइंदगी कौन करग? नहीं दसो, एटलीस्ट लुक फॉर दैट। कोई फ्यूचर वास्ते इन्वेस्टमेंट फ्यूचर च कर देन, पास्ट च नहीं। जय डुगर, जय डोगरा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। सुनील सिंह कंबोज जी हमारे से बात कर रहे थे, परिवर्तन मूवमेंट चेयरमैन। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।